नाम ते आइन सुख फल पाइन, नाम ते आइन सुख फल पाइन। आठ पहर आराध है, आठ पहर आराध है। तेरी शरण तेरे परवास है, तेरी शरण तेरे परवास है। पंच दुष्ट ले साध है, 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 पंच दुष्ट ले साध है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। ज्ञान ते आन किछ कर्म न जाना, ज्ञान ते आन किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी, 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 जिन कल राखी मेरी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता। मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। जिसके
जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते साथ संगत जी। लख लख शुक्राना महाराज, ये संगत की घड़ियां बख्शने का, अपना गुणगान करवाने का और सुनाने का। जिस तरह की आपने कहा है और आपकी ये वचन है कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। तो रोज हमें आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो मालिक, हर किसी ना किसी न्यू संगत को भेजकर आप हमारा कल्याण करते हो। हमारे हिडन ब्लेसिंग्स, हिडन आंसर्स होते हैं जिसमें कितनी बार भी सुन लो कि हमेशा एक बार नया ही वी गेट न्यू आंसर। तो ऐसा नहीं है कि हमने आर्ची आंटी को कभी नहीं सुना है, वी हैव हर्ड हर, बट एवरी टाइम वी हियर एनी संगत वी डू गेट लॉट ऑफ न्यू आंसर्स। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, ये ये घड़ियां बख्शने का और संगत को साथ जोड़ने का। ओवर टू यू सुरेश अंकल प्लीज। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सब साथ संगत का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में आरती सहगल आंटी अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। इनका आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती आंटी। साथ संगत जी, आरती आंटी के बारे में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि आरती आंटी जब से शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म और फेसबुक पेज एंड ग्रुप अपना काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, तो इनकी भूमिका बड़ी ही एक्टिव रही है। ये हर रीडिंग में इनका पार्टिसिपेशन है और जो भी कोई रीडिंग है या जो भी अपना कोई भी सेवा अगर इनको दी जाती है तो सहर्ष इन्होंने आज तक कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया है और बहुत ही अच्छा सहयोग देती हैं और अच्छा गुरु जी का गुणगान करती हैं। और शी इज ए डेडिकेटेड सोशल वर्कर और अपना कोरोना पीरियड में इन्होंने लोकल जालंधर में बहुत सेवा की है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं आरती आंटी। ओवर टू यू। नमस्ते गुरुजी, सत श्री अकाल गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बार बार सत्संग की घड़ियां बख्शने का। नमस्ते सुरेश अंकल, साक्षी आंटी सपोज टू स्पीक और आई एम सपोज टू स्पीक। अभी वचन होंगे शायद अंकल। हाँ जी कैसे आंटी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं आई वाज ड्राइविंग, आई एम सो सॉरी। नहीं मुझे नहीं नहीं लगा आंटी, बिल्कुल। वचन होने चाहिए अभी, लेकिन हाँ फिर जी लगा बिल्कुल, अंकल कह रहे हैं तो शायद मेरे लिए हुक्म है, तो प्लीज आपके लिए साक्षी हुक्म है कि आंटी। आप उसको अपने सत्संग में करते हुए उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए संगत के लिए, जो कि जी है कि लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है और उसे यहीं बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ बचाना नहीं चाहिए। सो एज वी ऑल नो, सो इसको आप थोड़ा सत्संग में अपने एक्सप्लेन करिए ताकि हम संगत को और जी इसका महत्व समझ में आए कि महाराज की कितनी जी जी ब्लेसिंग्स जी हैं और क्या क्या रूप है ब्लेसिंग्स के। नॉट ओनली वन, देयर आर जी एम्पल ऑफ ways to get blessed from Guru Maharaj. So जी। over to you, Archie aunty. Jai Guru ji. सुरेश अंकल, नमस्ते साक्षी आंटी, एंड नमस्ते एंड प्रणाम टू ऑल ऑफ यू, ऑल द साथ संगत। मुझे थोड़ी देर के लिए माफी कि मैं कैमरा अभी ऑन नहीं कर पाऊंगी। मैं 8:15 के अकॉर्डिंगली पूरा प्रोसीड कर रही थी और ड्राइव कर रही थी, एंड आई हैव जस्ट रीच नाउ, एंड इसलिए कैमरा ऑन करने के लिए मुझे अभी 5 मिनट की थोड़ी माफी दी जाए। लेकिन जैसे महाराज का हुक्म है, शुरू तो अभी करते हैं। महाराज का गुणगान करने का तो जब जैसे मौका मिले वही काम है। एंड हाँ सुरेश अंकल, वहीं से शुरू करूंगी। सोच रही थी आते आते इसी बारे में कि ये मेंशन करना बहुत जरूरी है और आपने अपने तरीके से कर दिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। लेकिन आपने उसमें मेरी बहुत बड़ाई कर दी, ऐसा नहीं है, इट्स द अदर वे अराउंड। महाराज के साथ जो मेरी जर्नी है उसमें मल्टीलिंगुअल का एक बहुत बहुत अहम रोल है। इन अ वे दोनों, मेरी कनेक्शन महाराज के साथ और मल्टीलिंगुअल के साथ जुड़ना, ये सब साथ साथ हुआ है। और सेवा का मतलब, सिमरन का मतलब बहुत ज्यादा मैंने मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म से सीखा है एंड अननोइंगली सीखा है। डेफिनेटली ये महाराज का मुझे अपने आप से जोड़ने का तरीका होगा, जो एक दिन मुझे अभी तक याद है। अ विंटर मॉर्निंग,
अराउंड 11 AM मैंने एक प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर किया और उसके बाद सुरेश अंकल की कॉल आई और उन्होंने मुझे मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए कहा। वो दिन और ये दिन मेरा सहयोग नहीं रहा, मैं ये कहूंगी मल्टीलिंगुअल का, सुरेश अंकल का, और जो इतने सब जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ इतनी डेडिकेशन के साथ, उन सबका सहयोग रहा है मुझे महाराज के रास्ते पे चलाने का। दे ट्रूली ट्रूली यू ऑल हैव बीन अ गाइडिंग लाइट। जैसे मुझे एक डेस्टिनेशन महाराज मेरे, मैं एक यात्री हूँ और लेकिन उस रास्ते पे लाइट थ्रो की जा रही है जहां मैं चल सकती हूँ। मैं जानती थी शब्द बहुत जरूरी होते हैं, शब्द के साथ जोड़ा मल्टीलिंगुअल ने। सत्संग बहुत जरूरी होता है, मल्टीलिंगुअल ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया दैट इट इज एवरी टाइम होम कमिंग फॉर मी। मल्टीलिंगुअल में आना लगता है कि बस अपने घर ही जा रहे हैं, और उससे एक सत्संग शेयरिंग का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आया, सलीका भी आया, बिकॉज हर चीज में एक सलीका तरीका की बहुत जरूरी होता है, और वो आया। एंड इसके अलावा नहीं, मैं इतनी सेवा नहीं कर पाई। मैं हमेशा, मेरे अंदर एक ये बहुत आई वुड कन्फेस कि एक छोटा सा गिल्ट मेरे अंदर रहता है कि मुझे मल्टीलिंगुअल के लिए जितना करना चाहिए मैं उतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि जब जब कोई सेवा मुझे मिलती है, कहीं से भी कोई मिले, सेवा इज ऑलवेज अ प्रिविलेज। मुझे लगता है सेवा कोई हम करके कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए प्रिविलेज है। और जब भी ऐसा मौका मिलता है और जब मुझे लगता है कि मेरे को पॉसिटी ऑफ टाइम है और मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, मेरे माइंड में एक बार सुरेश अंकल जरूर आते हैं कि सुरेश अंकल इतना सब कुछ कर सकते हैं तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल, सुरेश अंकल, and then various names associated जो मैं एक एक नहीं ले पा रही हूँ, but whether it is Sakshi or whether it is Snigdha or whether Tripta auntie, Neelam auntie, and so on. I mean, all those who have always been there. So thank you very very much, very very much. And yes, कमांडर अंकल एक बात कहते होते हैं कि सत्संग शेयर करना बहुत डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज आप अपने इसमें दो चीजों का फर्ज निभाना होता है। एक तो सच्चाई का, क्योंकि हमें अपने महाराज के बारे में बात करनी है और कोई भी अधिकता या न्यूनता नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, हम जो संगत हमें सुन रही है, हमारी जिम्मेवारी उनकी तरफ भी बहुत बनती है कि हमारे थ्रू हमेशा राइट मैसेज कन्वे हो। एंड इन द प्रोसेस कभी ऐसा ना हो, हम ऐसा कैरी अवे ना हुए। हम याद रखें कि जो सत्संग है वो महाराज का गुणगान है, वो हमारा या किसी और के गुणगान के बारे में नहीं। तो हम किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, किसी इंसान से जुड़े हैं, किसी कॉज में जुड़े हैं, ये सब महाराज का एक प्लान है जिसके हम किरदार हैं। आई बिलीव एंड आई एम श्योर एवरीवन हु इज हियर विल एग्री टू दिस कि उनकी मर्जी के बिना, उनके हुक्म के बिना और उनकी इस कृपा के बिना हम लोग कभी इतनी दूर दुनिया में बैठे हैं, हम कभी एक दूसरे को जान भी ना पाते और इतने ब्यूटीफुल कॉज के लिए कभी जुड़ नहीं पाते। तो अनंतम अनंतम आंटी सॉरी टू इंटरप्ट। जय गुरु जी। आंटी आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैकल हो रही है एंड इट्स बिट स्लो। जस्ट ऑल आप ठीक है, आप परफेक्ट है आंटी। जय गुरु जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। यस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड राधा, साक्षी आंटी प्लीज आप बता दीजिएगा जब भी आपको लगे कि वॉइस में डिस्ट्रप्शन है। सो एज साक्षी आंटी सेड कि गुरु जी का वचन, दैट गुरु जी का वचन, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है साक्षी आंटी कि उसको किसी तरह से एक्सप्लेन करना। ये तो मतलब बहुत, हम बहुत तुच्छ प्राणी हूँ उस वचन को रिपीट करने के लिए भी, बट महाराज का ही हुक्म होगा। सो महाराज ने कहा हुआ है कि लंगर और जल प्रसाद का जो आप रिपीट करेंगे साक्षी आंटी वचन को? जी आंटी, तो वचन है कि गुरु महाराज की लंगर ब्लेसिंग्स, जो भी प्रसाद है वो हमें मंदिर में ही खाकर आना चाहिए और कुछ बचा कर नहीं आना चाहिए। जी जी, There should be no leftover. We should finish till the end. चाट के खाना है। जी हाँ, मैंने ये ऑफ कोर्स सुना हुआ है, आप हम सब डिवोटीज ने ये सुना हुआ है। जस्ट दैट मैं रिपीट नहीं करना चाहती थी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए मेरे बोलने में। यस, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है और हम लोग इसको जी चुके हैं कि लंगर प्रसाद और जल प्रसाद में
कितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं। एंड यस, इसको कैरी करना डेफिनेटली, अगर महाराज ने ये कहा है, बिकॉज जब सत्संग होता है, चाहे वो सत्संग है चाहे बड़े मंदिर है, तो वो खाना खाना तो रहता नहीं है, वो तो अमृत हो जाता है उसकी। महाराज तो महाशिव थे, वो तो हीलिंग गॉड। मैं हमेशा कहती हूँ, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन गुरुजी, एज ही इज द हीलिंग गॉड। तो हीलिंग के लिए भी तो एक वाइब और एक एनवायरनमेंट और एक ऑरा बहुत जरूरी होता है। सो डेफिनेटली बड़े मंदिर में वो लंगर मेडिसिनल क्यों होता है, क्योंकि वो बड़े मंदिर में खाया जा रहा है, उसमें वो लंगर और उस बड़े मंदिर की अपना महत्व है उसमें। सिमिलरली ऐसे ही जब हम सत्संग में खाते हैं तो वही खाना प्रसाद बन जाता है, और उसको छोड़ना तो मतलब एक्चुअल में एक एक कण जो उस खाने का है वो हमें किस तरह से प्योरीफाई करता है, क्लेंस करता है। हमने कितने सत्संग सुने हैं, हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं बड़े मंदिर एक बार बिल्कुल अकेली गई हूँ, आई थिंक February 2021, और मेरे मुंह में बहुत अल्सर्स थे और लंगर पैक्ड मिला, और उन्होंने कहा कि आप ये बाहर जाके खाइए। एक वो माइंड में ये महाराज का वचन बिल्कुल फिक्स था कि इसको बड़े मंदिर में ही खाना है। आई वेंट टू द पार्किंग और गाड़ी को साइड पे लगवा के आई हैड दैट लंगर। आई वाज ऑल अलोन विद दैट। बड़ी हेफ्टी जनरस हेल्पिंग होती है बड़े मंदिर के लंगर की, और उसमें इतनी ज्यादा मिर्ची थी, इतनी ज्यादा मिर्ची, दैट आई हैव नो वर्ड्स। और मेरा जो माउथ था वो अल्सर से फिल्ड था। मैं एक बाइट मुंह में डाल रही थी और मेरी दोनों आंखों में से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि महाराज, आप कहते हो कि खत्म करना है पूरा, और आप कहते हो यही करना है, तो आप ही करवाएंगे। बहुत टाइम भी नहीं लगा, ऐसा भी नहीं हुआ कि मुझे बहुत टाइम लगा हो, ऐसा भी नहीं हुआ कि मेरे से नहीं ही खाया गया। नो, बहुत अल्सर्स थे, एक एक बाइट मुंह में जलन दे रही थी। आई हैड इट ऑल, एंड आई डिडंट हैव इट विद अ फीलिंग दैट अब ये मेरे अल्सर्स ठीक हो जाएंगे। नो, आई जस्ट थॉट दैट इट इज अ टेस्ट। एंड 2-3 दिन बाद मैं आ गई, वापस आ गई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस आ गई। एंड 2-3 दिन बाद अचानक आई रियलाइज्ड कि मेरे मुंह में कोई अल्सर ही नहीं है, कोई छाला ही नहीं है। सो दिस इज द पावर। एंड छाला तो बहुत छोटी चीज है, क्या क्या नहीं क्योर किया महाराज ने, और करते हैं लंगर प्रसाद और जल प्रसाद के थ्रू। एंड डेफिनेटली महाराज क्यों ऐसा कहते थे, वो महाराज की महिमा है। लेकिन मैं तो ये बता सकती हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल ये सिर्फ उनके लाइफ टाइम में होने की बात नहीं है। टिल डेट हम ये महसूस करते हैं कि जब भी मंदिर में प्रसाद खाया जाए, सो मच सो जलंधर में भी मिलता है, पूरनमाशी में वो लोग गेट पे ही दे देते हैं। एंड वी मेक श्योर कि हम लोग जितनी संगत वहां लेने आती है गाड़ियों में बैठ के खा रही होती है, बिकॉज वी फील दैट इसमें जो एक हीलिंग प्रॉपर्टी और इसमें जो क्लेंजिंग प्रॉपर्टी है वो वहीं पे उसमें वो मिक्स्ड विद गुरुजी's वाइब और ऑफ द टेम्पल के साथ वो पूरा असर करेगी। सो दिस वचन एंड एवरी वचन ऑफ महाराज is a living proof. Yes. So now coming to the satsang, as I said, from where do I begin? I've been asking Maharaj today कि महाराज आप ही बताइए कि क्या सत्संग शेयर करें। Yes, life revolves around गुरुजी एक्सेस बन चुके हैं, उस एक्सेस पे लाइफ घूम रही है और उस एक्सेस के आसपास लाइफ घूम रही है। हर पल इतना अंगसंग होने का, वो हर उनको जरूरत नहीं है महाराज को कि वो हमें महसूस कराएं हर वक्त कि वो हमारे अंगसंग हैं, लेकिन वो हमें कैसे महसूस कराते हैं हर पल। कभी वो किसी चीज में मुझे वो बातें शेयर करनी भी कई बार बहुत ऑड लगती हैं, बिकॉज महाराज की ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए, चमत्कार नहीं शेयर करने चाहिए। जैसे कि महाराज कहते थे कि चमत्कार नहीं करता हूं मैं, लेकिन वो हमें हम इतने जो मॉर्टल ह्यूमन हैं, जो हम इतने छोटे दिमाग वाले लोग हैं, वो हमारी इनसिक्योरिटी को रेस्ट करने के लिए ऐसे ऐसे प्रूफ्स देते हैं दैट यू जस्ट गो स्पेल बाउंड। एंड बहुत कोशिश होती है, मैं महाराज से हमेशा ये कहती हूँ कि सद्बुद्धि देना महाराज, और अंगसंग रहना, और अपने इस काबिल बनाना मुझे कि मैं आपका डिवोटी, आपका बच्चा कहला सकूं। लेकिन फिर भी कभी ऐसे वीक मोमेंट्स आते हैं, चाहे फिजिकली आए, चाहे इमोशनली मेंटली आए, चाहे कई बार अपने वर्क रिलेटेड आए, कि यू हिट अ रॉक बॉटम। एंड उस टाइम पे महाराज से ध्यान लगाने की देर है,
और किस तरह से घूमता हुआ जवाब आ जाता है। और उस वक्त लगता है कि महाराज आप तो इतने मैग्नेनिमस हो, आप इतने विशाल हो, आप इतने बड़े हो, आकाश, सारा आकाश, सारे समुद्र भी मिला दिए जाए उससे भी बड़े हो महाराज आप। और मेरे जैसे एक इतने ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को सिर्फ ये बताने के लिए कि घबराना, मैं तेरे साथ हूँ, आप प्रूफ देते हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा दिखाते हो। सो जब ऐसा होता है मैं जितनी थैंकफुल होती हूँ महाराज के आगे, उतना ही सॉरी भी फील करती हूँ। मेरे मुंह से शुक्राना और सॉरी भी निकलता है कि नहीं महाराज सॉरी, मुझे नहीं डिस्टर्ब होना, मुझे आपको सरेंडर करना है, मुझे आपकी रजा में राजी रहना है। एंड इसके बारे में मैं एक रीसेंट शेयर करूंगी, बिकॉज मैं बहुत थैंकफुल हूँ महाराज को कि उन्होंने मुझे इस रास्ते में, मैं ये नहीं कहूंगी मैं अभी पूरा इस काबिल बन गई हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे इस रास्ता दिखा दिया सरेंडर का एटलीस्ट। पहले तो इतने सालों से लगता था यस वी सरेंडर टू गॉड, सरेंडर है, लेकिन अब मैं समझ पा रही हूँ कि नहीं, सरेंडर नहीं था। जब हम इतनी जल्दी किसी भी चीज से घबरा जाते हैं और अपने भगवान को क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या उनको कहते हैं कि प्लीज ठीक कर दो, तो वो सरेंडर नहीं होता। सरेंडर होता है जब हम उनकी रजा में अपने अपनी त्रुटि को ढूंढते हैं, अपने कर्मों का लेखा जोखा ढूंढते हैं। सो रिसेंटली, बहुत रिसेंट हुआ है ये, मेरा एक वर्क प्लेस में एक प्रॉब्लम हो गई। वर्क प्लेस पे एक क्लाइंट ने हमें कुछ काम दिया और उसके बाद उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन शो की कि वो डिससेटिस्फाइड है, उन्होंने हमारे से काम लेके अपना काम किसी और को दे दिया। नाउ आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, नीडलेस टू से आई वाज वेरी डिस्टर्ब, और मुझे इंस्टेंटली ये महाराज ने फीलिंग दिलाई कि नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारी तुम्हारी गलती थी इसमें। सो मैंने महाराज का ध्यान लगाया। फ्रॉम माय वर्क आई स्ट्रेट वे वेंट टू जालंधर मंदिर। मैं गेट के आगे, वैसे तो ना भी वहां जाओ तो ऐसी बात नहीं है, जहां बैठ जाओ वही मंदिर है महाराज का, लेकिन सिंस आई एम वेरी लकी दैट आई स्टे वेरी क्लोज टू मंदिर ऑफ महाराज, सो मैं वहां चली गई। मैंने वहां ध्यान लगाया और मैंने कहा कि महाराज ये ऐसे हुआ है और कोई बात नहीं, अब जरूर मेरी गलती होगी, तो आप मुझे गाइड कर देना प्लीज, अगर मेरी गलती है तो इसको कैसे करेक्ट किया जाए। आई एम वेरी सॉरी, जरूर मेरी किसी कमी और गलती के कारण ऐसे हुआ होगा। एंड उसके बाद मैं काम पे चली जाती हूँ। ये सुबह की बात है, मैं जाती हूँ क्योंकि एक दिन पहले ऐसे हो चुका है। एंड दोपहर तक कंफर्म हो जाता है कि वो जो काम है वो हमारे हाथ से चला गया है और वो दूसरे क्लाइंट ने किसी और को, हमारे कंपेटिटर को दे दिया है। वापसी पे मैं फिर महाराज के मंदिर आई और मैंने कहा महाराज ये तो कंफर्म हो गया है, सो डेफिनेटली मेरी कोई गलती होगी और आपने कोई कर्म भी कटवाया होगा। मुझे थोड़ी शक्ति देना कि मैं डामाडोल, विश्वास तो कभी डामाडोल नहीं हो सकता, मैं जनरली डामाडोल ना हूँ, इस प्रॉब्लम को फेस करूं। एंड प्लीज आप मुझे करेक्ट करिए, मेरे को कैसे पता चलेगा महाराज कि मेरे आंखों के आगे एक वो पिक्चर आनी शुरू हो गई कि जब वीडियोस हम देखते हैं पुरानी, महाराज फिजिकल टाइम में थे, कोई ना कोई उनके पास जाके बात कर रहा है। तो मैंने कहा महाराज देखिए, मैं आपसे कोई आंसर तो नहीं मांग रही हूँ, बट जब आप फिजिकल टाइम में थे संगत उठती थी और आपसे बात करने चली जाती थी कि ऐसे हो गया गुरुजी, ऐसे हो गया, और आप उनको कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन या कुछ बता देते थे। अब आप महाराज फिजिकली तो हो नहीं, तो मुझे कैसे पता चले कि मेरी क्या गलती है? अगर आप यहाँ होते आज तो मैं भी आपके घुटने के पास शायद बैठी होती और पूछ रही होती कि महाराज ऐसे हो गया है, कहाँ मैं गलत हूँ, अपने आप को कैसे ठीक करूं। ये कह बात करके मैं अपने ऑफिस आ जाती हूँ और ये थॉट मेरे अंदर घूम रहा है। और जैसे मैं इस थॉट में बैठी हूँ, आंखें बंद की, और दोबारा मेरे ऑफिस टेबल पे ही महाराज का एक पॉकेट स्वरूप भी पड़ा है। मैंने महाराज की तरफ देखा और मैंने कहा महाराज ये अच्छी बात है, फिजिकल टाइम वाले तो देखो आपके पास झट से आ जाते थे प्रॉब्लम लेके, और देखिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं तो नहीं उठ के आपके पास आ सकती ना पूछने के लिए कि मेरी गलती कहाँ है। अब मुझे गलती तो पता चले सो दैट ऐसे दोबारा ना हो। मेरा इतनी कहने की देर है एंड ऑफिस में मुझे पता चलता है कोई विजिटर आया है। सो देयर वर 3 पीपल, हस्बैंड वाइफ, एंड दे हैड अ 7-8 year old डॉटर। और वो आके मेरे सामने बैठ जाते हैं एंड सेंटर सीट में डॉटर बैठ जाती है। और जैसे अभी मैं उनकी तरफ देखती हूँ, उस डॉटर के गले में लॉकेट गुरुजी का राइट फेसिंग में,
एंड आई कुड नॉट, एंड साथ में वो हिलती है और वो लॉकेट अंदर चले जाता है। अब मुझे बहुत क्यूरियोसिटी, ये गुरुजी हैं या मेरे को इल्यूजन हो रहा है? एंड आई आस्क्ड, आई सेड बच्चे आपने ये क्या पहना है गले में? कहती गुरुजी, ये गुरुजी आए हैं। एंड I could not speak to them. I just became quiet. For me, Sangat ji, I'm sure you all will relate. It was like जब मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी मैं कैसे आऊं आपके पास डिस्कस करने, और आप आ गए हो उठ के. So anyway, they came and they went. ऐसा उनको मेरे से कोई ज्यादा काम भी नहीं था और वो चले गए, दोबारा मिले भी नहीं. So definitely वो महाराज आए थे. बात यही नहीं रुकी. मैं घर आ जाती हूँ, सो जाती हूँ, ये इश्यू मेरे माइंड में बहुत चल रहा है, और मैं सुबह उठती हूँ. सुबह मेरी जनरली महाराज ने कृपा की हुई है कि जैसे ही नींद खुलती है, आंखें बंद रहती हैं, नींद खुल जाती है और महाराज की तरफ ध्यान और मंत्र जाप हो जाता है शुरू मन में. और मैं इंस्टेंटली, और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब उठ चुकी हूँ. जब मंत्र जाप कर रही होती हूँ तब रियलाइज करती हूँ कि उठ चुकी हूँ. सो मंत्र जाप चल रहा था. आई स्टॉप दैट एंड आई सेड महाराज गलती तो बतानी पड़ेगी ना, अब कैसे पता चले आप कल आ गए, आप बहुत प्यार करते हो. अब आप कोई हिंट किसी तरह से, क्या कोई सत्संग सुनूं, क्या करूं जिसमें मुझे गलती पता चले, मुझे ये रीजन पता चले क्या है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो. एंड ये कह के मैं आई गेट रेडी एंड आई लीव फॉर माई वर्क एंड आई रीच वर्क. And I'm not thinking about the episode anymore because महाराज से जब जो कोई बात कर लो, वो बात को वो एटलीस्ट ठंडा तो कर देते हैं. आपकी परेशानी को वो एकदम, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे लाइफ लगती है जैसे तपता हुआ रेगिस्तान हो और गुरुजी लगते हैं उस पे ठंडे पानी की बौछार. सो रिलैक्स तो मैं थी, और मैं जब जाती हूँ एंड यू नॉट बिलीव संगत जी, I get similar work from another client who moved from that competitor, जिनके पास हमारा काम गया था, जो हमारा काम गया था वो वहां चला गया, लेकिन another similar work एक another client उस competitor से हमारे पास ले आता है. And I am just so surprised. And when I said, जब मैं महाराज के साथ ध्यान लगा के बैठी, मुझे टेलीपैथिकली यही कन्वे हुआ कि नहीं, वो तुम्हारा कोई कर्म था, गलती नहीं थी, कर्म था. वो कर्म कट गया उस काम के हाथ से जाने के लिए. लेकिन क्योंकि तुम्हारा सरेंडर था, और जब मेरा कोई बच्चा मेरे आगे सरेंडर करता है तो मैं उसका नुकसान नहीं होने देता. मैं वो काम तो नहीं ला सकता था मैंने, बट इक्वल वैल्यू का, एग्जैक्टली इक्वली तुम्हारी ऑनर रखते हुए तुम्हें ऑल्टरनेट काम दे दिया. सो ये तो है हमारे महाराज. Surrender is the key. What I have learned in my journey with Guruji is सबसे बड़ा गिफ्ट अगर मुझे लगता है इस जर्नी का, that is surrender. That पिछले महीनों में ही बहुत ज्यादा मुझे पहले तो ऑफ कोर्स पेंडेमिक था, वी ऑल नो, हमें वर्क प्रेशर्स और बहुत सारा वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं. एंड रिसेंटली फॉर द पास्ट 2.5-3 months मुझे फिजिकल इश्यूज बहुत आए हैं. बहुत तरह की मुझे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आई जो मुझे पता भी नहीं था, और इट वाज वरीसम. बट जितनी बार बहुत तकलीफ आती थी उतनी बार महाराज की तरफ से एक ही जवाब आता था कि ये कर्मों की हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और जब कोई तकलीफ आती है मतलब एक कर्म कट गया. ऐसे ही अराउंड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त आई हैड अ वेरी वियर्ड स्किन रिएक्शन. देयर वाज समथिंग ऑन माय स्किन जो पता नहीं चल रहा था कहाँ से इरप्ट हो रही है. कुछ ठीक डायग्नोसिस हुए, कुछ गलत भी हुए. मुझे इमीडिएटली कहा गया दैट आई शुड बी चेंजिंग माय रूम बिकॉज एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड हियर, एंड फॉर दैट आई नीड टू शिफ्ट समवेयर. अब मेरे बाकी घर में भी सुपर जॉइंट फैमिली, सो देयर वाज लाइक लिटिल स्पेस फॉर मी टू शिफ्ट टू एनी अदर रूम. सब रूम्स फिल्ड थे एंड देयर वाज गेस्ट आल्सो. So my husband and I decided that I will put up in a hotel for 3 to 4 days while my room is being done up. अब ये फिजिकल स्किन प्रॉब्लम के साथ मुझे साइकोलॉजिकल इशू भी बहुत आ रहा था. एंड एनीवे आई चेक्ड इन टू अ होटल, अपना बैगेज थोड़ा सा साथ लेके और साथ में महाराज का स्वरूप लेके. Those 3 to 4 days that I was in the hotel, I later realized I think I was all the time only listening to शब्द. मैं शब्द सुन रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, महाराज से बातें कर रही थी, लेकिन तकलीफ काफी थी और कुछ डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था. और
I was in that mode of surrender that yes महाराज ये जो भी है, ये तो दिन रात एक ही बात बोल रही थी, महाराज आप ये कोई कर्म कटवा रहे हो ना, कुछ गलत काम किया मैंने, कुछ बहुत कर्म गलत है, आप ये वो कटवा रहे हो, and एक ही बात, और कोई बात महाराज से नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही कर रही थी और वक्त निकलता जा रहा था। एक दिन मैं वन ऑफ दीज डेज में मैं होटल की लॉबी में आके ब्रेकफास्ट कर रही थी, एंड इट वाज वेरी गुड म्यूजिक प्लेइंग एंड बड़ा अच्छा कूल सा एटमॉस्फेयर था, एंड आई वाज हैविंग कॉफी एंड ब्रेकफास्ट, एंड सडनली हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि अपने पे तरस खाने का, क्योंकि मेरी तकलीफ कोई ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, मुझे अपने पे बड़ा तरस आ रहा था, एंड आई टॉक टू गुरुजी, आई सेड कि महाराज तकलीफ है, कुछ ना कुछ तकलीफ तो है मेरे अंदर, पता नहीं क्या है, एंड कैसे होगा महाराज, ये अभी और बढ़ेगी, क्या होगा, काफी तकलीफ में हूं मैं। और आई सेड अ वेरी नॉनसेंस स्टेटमेंट, आई सेड महाराज जी क्या है, एक तो इतने डिस्कम्फर्ट है, ऊपर से घर से बेघर होके बैठ गई हूं मैं। एंड जस्ट एज आई सेड दैट, टेलीपैथिकली बिल्कुल अंदर से मेरे आवाज आती है, इन पंजाबी ऑफ कोर्स, तकलीफ ते तेनू है, तेरा कोई बहुत बड़ा कर्म कटता है, हस्पताल पहुंचना सीगा, होटल विच पहुंचाता है। And it was such a reality check for me that, idiot, what are you doing? I mean, how can you even complain? How can you even crib? Or how can you even sympathize with yourself? You are not in a hospital. Guruji was telling कि मैंने कर्म कितना कटवा दिया, तुम हॉस्पिटल में हो सकती थी, घर से बेघर कह रही हो अपने आप को, हॉस्पिटल में हो सकती थी, पर तुम होटल में हो। So instantly I realized, I bowed down, I asked for forgiveness from Guruji, and I think Guruji ने साथ में ही कर्म काट दिया, because next very moment मेरा डायग्नोसिस पता चल गया था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की एलर्जी है, मुझे आराम आना शुरू हो गया था। एंड उसी दिन चेकआउट करके जब मैं घर आती हूँ, आई रियलाइज कि आज मुझे एक सत्संग का इनविटेशन है, एंड नाउ आई एम इन अ वेरी लाइक फिजिकली ड्रेन्ड आउट स्टेट, राइट, एंड आई एम काफी डिस्कम्फर्ट में हूँ, फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत ज्यादा। So I have always mentioned in my satsangs, मेरे भाभी जी हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ कनेक्ट करवाया था, so she calls me up, उनके घर के opposite satsang, and she calls me up that we supposed to go to that satsang. So I say that I don't think I'll be able to make it, because there's one person who's like, I was in a very very weak state of mind, and already, and then there was another person who was invited for that satsang, and I feared that if I go there, मेरी already physical और mental condition बड़ी fragile है, so I'll be very uncomfortable और मेरा ध्यान नहीं लगेगा. So I insisted that I will not go. But Bhabiji would not agree. She said, how can you talk so humanly? It's about Guruji and no other person. And जब Guruji है तो Guruji will take care. Why do you worry? Anyway, I still बच्चे की तरह जिद करती रही मैं, एंड करते करते तैयार भी हो गई कि, एंड टॉकिंग टू गुरुजी कि महाराज कैसे, भाभी जी मान नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे, मुझे अब देखना और प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इफ आई फेस दैट पर्सन, ज्यादा मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, और जब मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हूँ, मेरा स्किन इश्यू भी ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। I sat in the car. Just as I sat in the car, I saw that person's car going towards that direction. Now I was doubly sure that person is going to the satsang. And I start crying. I call up Bhabiji again. Bhabiji, let me miss it for this time. She says, no, you're not doing that. You got to come. It's between Guruji and you, and not you and anyone. So yes, very right advice. अब मैं चल पड़ी कि अच्छा देखी जाएगी। रास्ते में ऑफ कोर्स मैंने गुरुजी से माफी भी मांगी, दैट महाराज आई एम रियली सॉरी, मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, लेकिन आपको पता है मैं डर रही हूँ, मैं इस वक्त थोड़ा फ्रेजाइल हुई हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है किसी भी पर्सन के किसी नेगेटिव बिहेवियर से। एंड ये कहते कहते मैं सत्संग पे पहुंच जाती हूँ। व्हेन आई रीच सत्संग, ब्यूटीफुल ऑरा, ब्यूटीफुल वाइब, एंड जैसे अंदर तो एक ऑलरेडी, वैसे ही हमेशा सत्संग पे जाके आंसू तो रुकते ही नहीं है, मुझे हमेशा लोगों को बताना पड़ता है दैट आई एम अ हैप्पी वुमन, इट इज जस्ट गुरुजीज इफेक्ट कि मैं इतना रोती हूँ सत्संग में। सो आई वाज ऑल टीयर्स, एंड उस दिन तो थी बहुत ज्यादा इमोशंस, बहुत ज्यादा पेंट अप थी। एंड जैसे जैसे संगत आ रही थी, एंड यस, नीडलेस टू मेंशन, जब भी सत्संग होता है, फिजिकल सत्संग यहाँ पे भी जलंधर में भी बहुत होने शुरू हो गए हैं, सो
वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट अगर जो टाइम है सत्संग का उससे 5 मिनट पहले पहुंचा जाए, 1 मिनट भी ऊपर नहीं, वेलकम बैंड से पहले होना चाहिए। सो यहाँ भी मैं वेलकम बैंड से पहले मैं एग्जैक्टली पहुंच जाती हूँ, एंड बिल्कुल फैमिली थी वहां पे, उनके साथ ही महाराज का वेलकम भी किया। और जैसे जैसे कोई संगत आ रही थी मुझे लग रहा था दैट पर्सन इज कमिंग। करते करते सत्संग स्टार्टेड ऑन full swing, beautiful satsang, and that person did not come. So I looked at Bhabiji. I even said sorry, and I said thank you that you pushed me into the satsang. I would have missed it. And ये कह के मैं महाराज का ध्यान लगाने बैठ गई, और मैंने एक बार फिर महाराज से बात की कि सॉरी महाराज, आई शुडंट हैव, आई मीन आप तो मतलब इतने पावरफुल हो, एंड अगर मैंने आपको सरेंडर किया है तो अगर वो पर्सन आके कोई नेगेटिविटी भी दे देता तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसे रिटेलिएट, ऐसा अपने आप को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए था। सो आई एम सॉरी महाराज। एंड देन नेक्स्ट आई सेड दैट महाराज, आई एम मिसिंग यू अ लॉट, दिस ऑरा इज ब्यूटीफुल, द वाइब, बट मुझे बहुत मन कर रहा है कि आप वो एक अनसीन हग करते हो हमेशा जब मैं बहुत लो फील करती हूँ। सो गुरुजी, आई वांट दैट अनसीन हग। और ऐसा कहते कहते मेरे हाथ अचानक अपने मुंह पे चले जाते हैं, एंड आई रियलाइज कि मेरी फिंगर्स में से, मेरे हाथों में से स्ट्रॉन्गेस्ट स्मेल, फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस, जैसे किसी ने रोज का परफ्यूम छिड़क दिया हो, इतनी प्यारी और इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू मेरे हाथों से आ रही थी। I was now so touched. I knew what this खुशबू meant. भाभी जी भी वहीं थे और हमारे बीच में कोई 20-25 संगत बैठी होगी। So I go to भाभी जी, I didn't show it to anyone. मैं उनके पास गई और मैंने उनके मुंह के आगे अपने हाथ रख दिए। She smelled and she was also surprised. We just exchanged glances that this is महाराज। All through the सत्संग जब तक मैं बैठी रही, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू महाराज की आती रही। घर आई तब भी आते आते आती रही, एंड स्लोली स्लोली फेड अवे हो गई। सो शुक्राना महाराज, वंस अगेन आई वुड से दैट महाराज आप बहुत मैग्नानिमस हो, आप महाशिव, आप ब्रह्मांड के रचेता हो, और मेरे जैसे एक इतने तुच्छ प्राणी को रिलीफ देने के लिए, हौसला देने के लिए, प्यार जताने के लिए आपको बहुत शायद अपना आकार छोटा करना पड़ता होगा मेरे अंदर समार के मुझे प्यार देने के लिए। सो महाराज से शुक्राना भी है और कान पकड़ के उनसे माफी भी है। सो इस तरह से आई एम श्योर सबके बहुत ज्यादा सत्संग होते होंगे, एंड इसी दौरान बहुत मन किया डुगरी जाने का। डुगरी ई पास के लिए अप्लाई किया, नहीं मिला, and instantly surrender. I think today Guruji wants me to talk on the power of surrender, or I would say the rewards of surrender, because मुझे हर मिनट गुरुजी रिवॉर्ड दे रहे हैं सरेंडर का। सो जब मेरा पास नहीं हुआ, my instant reaction was, right महाराज, जिनको और जरूरत होगी आपने उनको बुलाया होगा, मुझे आप इतनी तरह से तो इतना प्यार जता रहे हो, मेरे अंग संग हो, सो आई शुड नॉट इवन ट्राई मोर। और ये कह के मैं शांत हो जाती हूँ कि कोई बात नहीं, जब महाराज ने बुलाना होगा तो अपने आप पास भी हो जाएगा, और वो वाला मंथ निकल जाता है। एंड नेक्स्ट अभी मंथ आने से 15 दिन पहले ही मुझे कॉल आती है। वो कॉल में एक संगत मुझे कहते हैं दैट आर्ची आंटी, हम चाहते हैं कि आप एक सत्संग रिकॉर्ड करें। सेड ऑल राइट, कहाँ का? डुगरी का। डुगरी का? हाँ जी, वो गुरु जी के एक बचपन के फ्रेंड हैं, उनका सत्संग रिकॉर्ड होना है, और ये आपको इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज हमें ड्रीम दर्शन दिए गुरु जी ने, और ड्रीम दर्शन में हमने गुरु जी के साथ डिस्कस किया दैट गुरु जी, ये अंकल जो हैं गुरु जी के बचपन के फ्रेंड, इनका सत्संग रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टी। तो गुरु जी ने जवाब दिया, वो जो पीछे बैठी है उन्नू को वो रिकॉर्ड करके ले आएगी। एंड दैट अंकल सेड कि मैंने पीछे देखा तो आप बैठे हुए हो, एम्पायर स्टेट का उन्होंने ये ड्रीम बताया। कहते तो मैंने गुरु जी को कहा, अंकल ने गुरु जी को ड्रीम में कहा, अंकल ये तो आर्ची आंटी हैं,
तो उन्होंने गुरुजी ने कहा हाँ एदे बारे ही कह रहे हैं, ए बहुत भजदी फिरदी है, मतलब ये बहुत दौड़ती घूमती है, ए बहुत भजदी फिरदी है इधर उधर, एनू को ए करके आएगी। नाउ दैट अंकल इज आस्किंग मी, आर्ची आंटी क्या बहुत जगह माथे टेकते हो जो गुरुजी ऐसे कह रहे हैं? ऐसे कहा उन्होंने। आई सेड नहीं, मैं कहीं माथा नहीं टेकती हूँ, मेरा माथा, मेरा सिर सिर्फ गुरुजी के आगे झुकता है। गुरुजी चाहे मेरे सिर को झुकाएं, चाहे कटवाएं, लेकिन उनके हुक्म से ही होगा। मेरे लिए अब महाशिव भी गुरुजी हैं, माता रानी भी गुरुजी हैं, बाबा भी गुरुजी हैं, कृष्णा भी गुरुजी हैं, राम भी गुरुजी हैं। सो गुरुजी के अंदर ही है सब। और अगर कहीं मैं माथा टेकूं तो वहां भी महाराज ही हैं, गुरु जी हैं, और कुछ नहीं। मैम आई एम ऑब्सेस्ड बाय हिम, मेरे पे बड़ी कृपा है उनकी कि मुझे जुनून है गुरु जी का। सो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, बट यस गुरु जी ने आपको कहा है, इसका एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि मैं सत्संग करने की काफी कोशिश करती हूँ, और मैं काम भी काफी करती हूँ। तो मेरी रूटीन जो स्पेशली उन दिनों में ये थी, आई वॉज रनिंग पिलर टू पोस्ट, कभी काम के लिए, कभी सत्संग के लिए, कभी लंगर के लिए। मैं बहुत घूम रही थी, इतना भाग दौड़ रही थी कि एक सत्संग के टाइम आई सेड कि गुरुजी आप मुझे भंभीरी की तरह घुमाते हो। आई होप इफ एवरीवन अंडरस्टैंड्स माय पंजाबी लिंगो। भंभीरी होती है वो जो गोल गोल घूमती है, पंजाबी में तो भंभीरी कहते हैं। सो मैं गुरुजी को शायद 2 दिन पहले कहा कि बहुत जोर लगवाते हो आप मेरा, मेरे को भंभीरी की तरह घुमाते हो। यहाँ पे मैं ये बात कह रही हूँ, और उधर ड्रीम में गुरुजी उन अंकल को कह रहे हैं कि ये बहुत दौड़ती भागती है, इसी को कहो यही करेगी। ऑल राइट, नाउ आई गेट नंबर ऑफ दैट अंकल। मैं उनको कॉन्टेक्ट करती हूँ कि अंकल आपका सत्संग ऐसे करने आना है। कहते हैं ठीक है, कुछ दिनों में आ जाओ, आप कल परसों आ जाओ। एंड कल परसों में ईद आ जाती है, ईद या समथिंग मुहर्रम आ जाता है। एंड मलेरकोटला बेल्ट में काफी रश होता है मुहर्रम के टाइम में। सो आई एम टोल्ड कि अभी नहीं जाना चाहिए। तो मैं अंकल को कह देती हूँ अंकल फिर नेक्स्ट वीक रख देते हैं। नेक्स्ट वीक भी कुछ ऐसा हो जाता है। देन आई कॉल अंकल फ्यू डेज लेटर कि अंकल बताइए मैं कल आ जाऊं आपके पास। एंड अंकल सेज कल क्यों आओगे, आप 5 तारीख को आओ, पहला संडे भी है और डुगरी मंदिर भी खुल रहा है, पहले घर पे आना, फिर आपको मंदिर लेकर जाऊंगा, डुगरी मंदिर, और लंगर करेंगे। And I suddenly realized that last month on first Sunday, I told Guruji that Guruji कोई बात नहीं, जब सही वक्त होगा बुला लेना, अभी जरूर मेरे से बहुत ज्यादा बहुत लोगों को जरूरत होगी। And Guruji, that was my surrender, and this is how you rewarded, because I had always said another thing कि मुझे कभी भी किसी को कहला के कोई वीआईपी अरेंजमेंट करके या ऐसे नहीं कभी भी माथा टेकने जाना। क्योंकि बड़े मंदिर में आई रियलाइज्ड एक बार जब मैं क्यू में लगी हूँ कि जो क्यू में लगते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। आप खुद सोचिए, एक हम मंदिर में स्ट्रेट अवे सीधा चले जाते हैं तो हमारी जर्नी उस टाइम की 15 मिनट या 20 मिनट होती है, और एक हम 2 घंटे क्यू में रहते हैं, तो दैट मीन्स हमारी जर्नी महाराज की उस ऑरा में, वाइब में कितनी लंबी हो जाती है। सो मैंने ये भी महाराज से बात की थी। तो आई थिंक महाराज को सरेंडर बहुत पसंद है, एंड ही रिवॉर्डेड मी सो ब्यूटिफुली। आई विद माय डॉटर इन लॉ एंड भाभी जी, वी वेंट टू डुगरी, वी वेंट टू अंकल्स हाउस। मैं यही कह सकती हूँ, जन्नत, अगर कोई जन्नत दुनिया में है तो वो डुगरी है। वी सैट विद अंकल, हमने खूब बातें की गुरुजी के बचपन की, कितना कुछ उन्होंने सुनाया, इतना प्यारा कैलेंडर दिया मुझे। एंड देन ही टुक अस टू कि अब मंदिर चलते हैं। अब हम जाने लगे मंदिर, एंड दैट पर्टिकुलर डे इन डुगरी देयर वर 35,000 पीपल इन द विलेज। पूरा डुगरी जैम हो गया था, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके डीसीज एंड ऑल दोज आ गए थे वहां पे कंट्रोल करने के लिए। लंगर पता नहीं कितनी बार बना था। और इस बीच में अंकल आंटी हमें लेकर जाते हैं थ्रू द शॉर्टकट गुरुजी के पिंड की गलियों में से, और उन गलियों में से ले जाते हुए हम एक अनदर गुरुजी के बचपन के फ्रेंड, वो भी हमें ज्वाइन करते हैं, वो और उनकी आंटी भी ज्वाइन करते हैं, और हम सब ग्रुप का ग्रुप डुगरी मंदिर में जाते हैं। और वहां बैठा के ऐसे, मैं तो अब मैं जब सोच रही हूँ उस बारे में, तो जैसे एक पिता अपनी बेटी को मायके में बुला के पैम्पर कर सकता है, खिला पिला सकता है, हंसा सकता है, खुश कर सकता है, ऐसा दिन गुरुजी ने मुझे डुगरी में दिलाया। सो मच सो, जब हमने माथा टेक लिया, यस या
ऐसा है कि इससे पहले डुगरी हम जब भी गए हैं कोविड के दौरान, तो अंदर दरबार में तो जाने नहीं देते हैं, वहां पे प्रॉपर वो रोप सिस्टम लगा है, बैरियर बने हैं। लेकिन सिंस 2 बचपन के दोस्त गुरुजी के साथ थे, तो वो बैरियर खुल गए। एंड जैसे ही मैं माथा टेकती हूँ गुरुजी के आगे, दंडवत करती हूँ, उसी वक्त दैट मोमेंट शब्द चेंजेस, और वो शब्द आ जाता है जो मैं हमेशा गुरुजी के स्वरूप के आगे से जब निकलती हूँ घर में, तो जनरली वो शब्द मैं बोलती हूँ, वो लाइन बोलती हूँ शब्द की, और वो लाइन जैसे ही मैं सिर झुकाती हूँ वहां प्ले होती है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। सो आई एम लाइक, इससे ज्यादा मुझे कैसे गुरुजी बताएं कि वो मेरा कितना वेलकम कर रहे हैं, मुझे कैसे गले से लगा रहे हैं, जैसे एक बेटी अपने मायके गई होती है। एंड उसके बाद जब हम मंदिर से निकल आते हैं, एज आई टोल्ड यू, 35,000 संगत थी डुगरी में, लोग घूम रहे थे एक दूसरे से। सो हम गलियों में से निकलना शुरू हुए, एक एक घर में। मुझे लगता है कि गुरुजी सिर्फ डुगरी मंदिर में नहीं बसते हैं, गुरुजी डुगरी के एक एक घर में हैं। और हम वो गलियों में से निकलते निकलते गुरुजी के एक और जो फ्रेंड है उनके घर आके बैठ के सब वहां कलेक्ट हो रहे थे। एंड द सीन व्हाट आई सॉ, जो गुरुजी ने मुझे सिर्फ दिखाया नहीं, शायद सिखाया है, वो ये था कि संगत बसेस में आई हुई थी बहुत जगह से, और कई लोग अपने लोगों से गुम हो रहे थे, लाइक यू नो, कोई पीछे छूट गया, कोई आगे हो गया। अब वो जो गुरुजी के फ्रेंड थे, वो सबको ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे उनके घर में गुरुजी आए हों। फॉर देम इट वाज, आई मीन, वो सीन इतना ओवरवेलमिंग था। They were making teas, they were serving cold drinks, chips के पैकेट, this, that, ये वो, संगत आई जा रही थी और वो खिलाई जा रहे थे। And I was just looking at them कि ये गुरुजी के लोग हैं, ये इसलिए ऐसे हैं, या गुरुजी इनके हैं तो ये ऐसे हैं। आई मीन, ऐसे लोग, ऐसी हॉस्पिटैलिटी, ये वार्मथ, ये प्यार, ऐसा मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं देखा। एक एक घर डुगरी का इस गुरुजी's मंदिर। सो दिस वाज लाइक एन आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, जो महाराज ने सिर्फ मेरी एक लाइन की, महाराज जब आपको बुलाना होगा आप तब बुलाओगे, मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि आप हमेशा उन्हें बुलाओगे जिनको ज्यादा जरूरत है, और मैं आउट ऑफ टर्न कभी नहीं जाऊंगी। सो महाराज ने मुझे 35,000 लोगों की भीड़ में से आउट ऑफ टर्न बुला दिया। ऐसे हैं हमारे महाराज, इतने दयालु, इतने कृपालु, नो वंडर भोलेनाथ हैं वो, इतने, इतना प्यार करते हैं, और इतनी जल्दी जल्दी नहीं सुनते। मैं उनके लिए हमेशा कहती हूँ बिन बोलियां सुनते हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही इस बार, आई मीन दिस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो महाराज का ऐसे था कि तकलीफें बहुत आ रही थी। जितना मैं सरेंडर कर रही थी तकलीफ के आगे, उतना महाराज साथ के साथ रिवॉर्ड कर रहे थे। सो दिस इज लाइक वेरी वेरी, बहुत आई ओपनिंग है, बहुत ये सोल को बहुत, लाइक आई टोटली बिलीव। देखिए, महाराज हमें ओम में नजर आते हैं, राइट? अभी पीछे मैंने भी एक दिन सत्संग किया, रिफ्लेक्शन हुई बिल्कुल ओम की। ऐसे कई लोग रोटी पे शेयर करते हैं, जहां जहां जिसको जो नजर आते हैं गुरुजी इन्फॉर्म, वो सब सही है, मैं जानती हूँ। लेकिन एक चीज जो मुझे महाराज ने रियलाइज बहुत कराई है कि वो तो हमारी, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे हम अपने बच्चों को खिलौना दे देते हैं खेलने के लिए, या कैंडी टॉफी दे देते हैं उनको दिल बहलाने के लिए। सो ये सब चीजें तो महाराज हमारा दिल बहलाने के लिए करते हैं। जो एक्चुअल पर्पस जिसके लिए महाराज ने हमें अपनी फोल्ड में लिया है, वो हमारी आत्मा की शुद्धि, सोल की एलिवेशन है, और जिसमें सरेंडर सबसे ऊपर है। सो अभी रिसेंटली मुझे 2 बार बहुत बुरा ड्रीम आया, इतना बुरा, आई मीन फॉर एनी मदर टू हैव वर्स्ट काइंड ऑफ नाइटमेयर। मुझे ऐसा ड्रीम आया, मैं बहुत घबराहट में उठी, बहुत मंत्र जाप किया, एंड आई डोंट नो व्हाट मेड मी से कि महाराज शायद ये आपने तकलीफ मेरी सपने में कटा दी है। एंड ये कह के बात मैं भूल जाती हूँ। एंड सडनली परसों हमारी साक्षी आंटी हैं, वो बड़ी स्वीट हैं, और वो कोशिश करती हैं कि जब तक हम किसी प्लेटफॉर्म पे लॉगिंग ना हो जाए, वो हमें रिमाइंडर भेजती रहती हैं। और बुक रीडिंग चल रही थी, बाय अनीता आंटी चल रही है, फकीर की। आई मिस डे 1, आई मिस डे 2,
एंड डे 3 पे साक्षी आंटी के बार बार मैसेज आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ओके मुझे लॉग इन कर, आधा टाइम तो मैं लॉग इन करती हूँ कि साक्षी आंटी ने बहुत बार कह दिया सर मुझे लॉग इन कर लेना चाहिए। एंड प्लस ऑफ कोर्स अनीता आंटी, यू ऑल नो द सोल एंड द ऑथर शी इज। एंड सेकेंडली दी फकीर मेरी बहुत ज्यादा रीडिंग बकेट में थी पिछले 20 सालों से, एंड आई न्यू कि ये महाराज की रेकमेंडेड है, बट स्टिल आई कुड नॉट मेक इट टू द प्लेटफॉर्म। अब मैं साक्षी आंटी के बार बार वो मैसेज भेजने पे मैं लॉग इन कर लेती हूँ। एंड वुड यू बिलीव संगत जी, द मोमेंट आई लॉग इन, अनीता आंटी फकीर का वो पैराग्राफ सुना रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि गुरु जी कैसे हमारे पे कई बारी कोई बहुत आने वाली मुसीबत होती है, कोई बहुत पीड़ा जो हमें रियल लाइफ में महसूस करनी पड़ सकती है, वो सेम फीलिंग, वो सेम सिचुएशन गुरु जी हमें ड्रीम में दे देते हैं और हमारा वो कर्म कटवा देते हैं, हमारी वो तकलीफ निकाल देते हैं हमारी लाइफ में से। एंड एट द सेम टाइम आफ्टर द सत्संग इस चीज के बारे में मैंने और एक और संगति दोनों ने सिमिलर काइंड ऑफ ड्रीम शेयर किया। सो यू सी दिस इज महाराज वे ऑफ answering the unasked question. He doesn't even, when we surrender to him, we do not have to ask for anything. And surrender doesn't mean keeping in heart कि okay मैं surrender कर लेता हूँ अब तो गुरुजी जवाब देंगे। No, you have to totally forget and you have to take it out of this mind कि इसमें कोई भलाई होगी and just surrender to him. That is what I have realized in these very few months, I would say, because फ्यू मंथ्स में इसलिए कह रही हूँ गुरु जी से कनेक्शन देता है अब, क्योंकि हर दिन मैं एक एवोल्यूशन अपने में महसूस कर रही हूँ। अगर मैं अपने आप को कल की गुरु जी की डिवोटी सोच के चलूं, 15 अक्टूबर थी कल का सोच के चलूं, तो 15 से लेकर 16 तारीख के बीच में मुझे अपने में बहुत फर्क लग रहा है। वो शायद गुरु जी, शायद नहीं, डेफिनेटली गुरु जी वर्क ऑन मी है। जो आफ्टर ऑल एक जौहरी ने भी जब पत्थर को तराशना होता है तो वो एक स्ट्रोक के साथ तराशा जाता है, तो गुरु जी हमारी आत्मा के साथ, हमारी सोल के साथ ये कर रहे हैं। दैट इज द लार्जर पर्पस। बाकी सब चीजें तो हमारे लिए कैंडी टॉफीज हैं जो महाराज हमें खुश करने के लिए, हमें तसल्ली दिलाने के लिए देते हैं। यहाँ दिखना, वहां दिखना, खुशबू दिलाना, ऐसे महसूस कराना, और उस चीज के लिए भी महाराज का अनंतम शुक्राना है। महाराज ये भी करते रहना, ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बच्चे बहुत आपके नादान बच्चे हैं, भटक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। So what's the time? 8:47. All right, I think I have another 5-10 minutes. So इस तरह से महाराज ने yes, I'm a professional. आरती आंटी अभी आपको बहुत बोलना है, अभी 10 मिनट, अभी 20 मिनट है आपके पास, 20-25 मिनट। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस बोलना भी अंकल वो चाहती हूँ रेलिवेंट और ठीक हो, ये भी जरूरी है ना। महाराज के दरबार में बात करनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। सो ये भी सीखा है, देखिए बहुत कुछ सीखा है। सत्संग सुनने तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर इज डेफिनेटली अ रीजन गुरुजी ने कहा था कि सत्संग सुने। मुझे तो इस बात का भी अब मतलब समझ आ रहा है मेरे लिए, जो मेरी कॉम्प्रीहेंशन है कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। सो भला कैसे है? भला ऐसे नहीं है कि कोई मुझे लगता है कि ये सुनाएंगे तो ये हो जाएगा। नो, भला ऐसे है कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत होती है। जब आप सत्संग सुनते हैं आप सीखते हैं। मैंने इतना सीखा है सत्संग सुन के। मैं ये नहीं कहूंगी कि पुरानी संगत और नई संगत में कोई मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बट यस थोड़े से वो लोग हैंड कंडीशन हैं गुरु जी के, और स्पेशली उम्र में बड़े हैं, और उनकी बातों से मैंने पर्सनली अगर आप कहें मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मुझे एक्चुअल में पता चला है कि गुरु जी की गरिमा क्या है। कितना भी गुरु जी हमें प्यार करते हैं, कितना भी हम उनको प्यार करते हैं, गुरु की गरिमा होनी तो बहुत बहुत जरूरी है। सो वो गरिमा मैंने बहुत ज्यादा सीनियर संगत से सीखी है। और वो कहाँ से सीखी है? सत्संग। और सुनाने में ये होता है, मुझे लगता है दूसरे को तो जो आंसर मिलता है, अपना आंसर आपको बहुत क्लियर होता है, आपको बहुत क्लैरिटी होती है। जैसे ट्रस्ट मी, टुडे आई हैड अ वेरी रनिंग काइंड ऑफ डे। लाइक आज मेरा बड़ा वो अनगाइडेड सा डे था। सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन रनिंग अराउंड, एंड इवनिंग में भी मैं घर नहीं थी। और 8:15 आई हैड थॉट मैंने वो मैसेज देखा था, आई हैड लॉग्ड इन कि मैं शब्द सुनती हूँ, बट आई हैड टू रीच होम, एंड 8:15 मैंने पढ़ा हुआ था। एंड
ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम प्रिपेयर्ड ना हो सत्संग के लिए। ये भी मैंने सीखा है सीनियर सत्संग से। आपको हमेशा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बिकॉज देखिए, एक तो हमारे महाराज हमेशा हर सत्संग में होते हैं, दूसरा संगत की तरफ भी आपको कोई फर्ज होता है। आपको जो लॉग इन करके आपको सुन रहे हैं और ये कह देना कि मैं तो बिल्कुल ब्लैंक, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, दिस इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन आई अपोलोजाइज एज आई से दैट टुडे आई वाज वेरी ब्लैंक। लेकिन उस ब्लैंकनेस, लाइक सडनली मेरे लिए जब एकदम अंकल सुरेश अंकल एंड साक्षी जी बोलना शुरू हुए, तो मुझे एकदम लगा, ओ मेरा तो बोलने का टाइम हो गया, मुझे बोलना क्या, मुझे पता ही नहीं आज मुझे क्या शेयरिंग करनी है। एंड हाउ महाराज made me realize through my satsang sharing that the key for today is, the takeaway for everyone and for you, that is me, today is surrender. And Maharaj made me realize today, through this satsang, surrender is the key. All that you are seeing is changing in your life, it is because of surrender. Make consistent effort in your life. What is the effort? Effort is making effort to build up your routine in a way that you dedicate your purest and most precious hours of the day to Maharaj. So I think our day should be with Maharaj, और बीच में बाकी सब करते हैं. That is how I love to do, and it is Maharaj who grants me कि मैं ऐसे अपना दिन शुरू कर सकूं. Okay, इस पे सत्संग याद आ गया, and I think उतने में टाइम भी फिल हो जाएगा. So in the pandemic, my routine had become very bad. एक तो बड़ी डीमोटिवेशन चल रही थी लाइफ में, काम तो बंद हुआ था, सो इसलिए कोई सुबह उठने की मोटिवेशन नहीं, रात को सोने की कोई मोटिवेशन नहीं, और नींद भी ठीक से नहीं आती थी, स्लीप डिसऑर्डर हो गया था. I had to take a medicine also. So my mornings had become very sluggish and I wasn't liking it. I wanted to start my day with Maharaj. And I told Maharaj that, please, Maharaj, अपने काबिल बनाइए. ये मैं सुबह सुबह सिर्फ बेड में सत्संग सुनने से तो आपकी महिमा नहीं गाती हूँ ना. मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं अपना मॉर्निंग का क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकूं एंड फिर अपने दिन की शुरुआत करूं, बिकॉज योर नेम इज अ कवच टू मी एंड दैट इज द मोस्ट वार्मेस्ट एम्ब्रेस टू मी. सो ये कह के मैं तो बात करती हूँ महाराज से सारा टाइम और मैं भूल जाती हूँ. And I don't know how it became. I became an early riser. I am totally active in the morning. And Maharaj ने मेरी workplace में दरबार create करवा दिया. Because I was always looking and asking for a quality place for him and me, कि जहाँ महाराज आप और मैं हूँ और मैं ध्यान लगा सकूँ, मैं शब्द प्ले कर सकूँ. So I know हम कहने के लिए ये बात बोलते हैं कि मैंने नहीं किया, महाराज ने करवाया, right? But literally, I wish I was sitting there at this time and I could show that literally Maharaj ne wo space create karai, and it's a beautiful darbar now. And my mornings start with Maharaj. The sunlight is beaming through the glass on Maharaj's Saroop, and I'm sitting there and shabads are playing, and सारी दिल दियां गल्लां, सारी दिल की बातें सुबह सुबह ही हो जाती हैं. And it is like heads on, I'm ready for the day. और उसके बाद ऐसा नहीं है, दिन में challenges भी आते हैं, heart breaks भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन ऐसे है जैसे महाराज ने एक आसपास मेरे कोई एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, जो उसको एंटर नहीं कर सकता. कोई भी नेगेटिव चीज, कोई हार्मफुल चीज मेरे ऑरा, मेरे वो जो सर्कल एक गुरुजी ने मेरे आसपास एक कवच बना दिया, उसमें एंटर नहीं कर पाती. ये मुझे शायद एक्सप्रेस नहीं करना आता. एक्सपीरियंसिंग इज बिलीविंग. सो आई एम श्योर आप लोग तो बहुत आगे हो गए मेरे से भक्ति में, बट स्टिल अगर कोई ऐसा है जिसको अभी इससे आंसर मिले और गाइडेंस मिले, तो मैं ये कहूंगी कि अपनी मॉर्निंग्स, अपनी दिन और रात महाराज को सौंप दीजिए और देखिए कैसे महाराज चलाते हैं टोटल, वो किस तरह से आपके दिन, आपकी लाइफ चलाते हैं. सो मुझे महाराज ने ये बड़ा ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है, मॉर्निंग्स मेरी ब्लेस करके अपनी शरण में मेरी मॉर्निंग्स ले ली हैं, और रात तो उनकी शरण में है ही है, क्योंकि साक्षी आंटी तो लिंक भेजती रहेंगी, स्निग्धा आंटी भेजती रहेंगी, और हम सत्संग सुनते सुनते ही सोएंगे. सो ये भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं. ये सब लोग जो है, जो संगत है, I might not be able to name everyone, but इतनी प्यारी संगत है. I mean, जो इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि आप
आप रिलेट कर पाते हो। आपको कई बार क्या होता है, कई बार आप कुछ, एक ह्यूमन माइंड है जो एक चीज को कोइंसिडेंस लेकर चलता है, एंड देन यू लिसन टू समवन लाइक सीमा कुमार आंटी एंड यू रियलाइज दैट राइट, गुरुजी कहते तो थे देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन रियल्म ऑफ गुरुजी। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट बाय द गुरुजी। गुरुजी इज द कॉज, गुरुजी इज द इफेक्ट। सो वन लास्ट सत्संग, एंड आज जो मेरी शेयरिंग है, अगेन आई थिंक महाराज की मर्जी होगी, मैंने ब्रोकन पार्ट्स में अपनी जर्नी नहीं शेयर की है, वो भी आई थिंक मैं पहले भी कर चुकी हूँ, आगे भी करूंगी। आज शायद महाराज ये वाले सत्संग चाहते थे सुनाने। सो ऐसे था कि हमारा आई रन अ स्कूल एंड हमारा सारे इंस्टीट्यूशंस आपको पता है कोविड में बंद थे, एंड 30 जुलाई की बात है, 2nd August is my birthday. So my team is talking to me and asking that, ma'am, how will you like to celebrate your birthday and what would you like to wear on your birthday? Because मेरा 50th birthday last year pandemic में हो गया, so they were saying तो 51 है, बहुत special है, 51 है मतलब शगन वाला, so they were joking like this. And मैं I am quite a workaholic person, काम से बहुत ज्यादा प्यार है मुझे, so मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी, and I said महाराज का स्वरूप तो हमेशा ही हमारे पास होता है। सो मैंने ऐसे ही कहा कि नहीं, बर्थडे का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस साल, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे लिए, तो बर्थडे हो, एंड दिस इज 30th जुलाई माइंडेड, 2nd August को मेरा बर्थडे है 2 दिन बाद। ऐसे बर्थडे तो तब हो अगर ये वर्क प्लेस मेरी खुल जाए और पहनूं मैं यूनिफॉर्म एंड गेट पे अपना काम करती है, माय मॉर्निंग ड्यूटीज, आई एम ऑन द गेट रिसीविंग चिल्ड्रन। ऐसा तो बर्थडे का तो पता चले अगर मेरे यूनिफॉर्म पहनी हो और स्कूल खुला और मैं गेट पे आई एम रिसीविंग चिल्ड्रन। आई से दिस एंड द डे एंड्स एंड आई फॉरगेट। Now 31st July evening I get a circular on my mobile which says that 2nd August is Monday and the schools are opening. I'm holding the phone and I'm like, 2nd August, 30th को मैंने ये बात बोली है, 31st को this circular comes to me and no one in the city knows about it. I just look at Guruji and मेरी एक हैबिट है, मैं जब उदास हो जाती हूँ या खुश होती हूँ या किसी स्टेट में भी होती हूँ, I always say Guruji, 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 you know. So I said Guruji, Guruji, Guruji. I didn't even tell you, I was just talking. और आपने ये कैसे कर दिया? कल मैंने बोला है कि बात तो तब बने बर्थडे की अगर मैं यूनिफॉर्म में हूँ और गेट ड्यूटी पे हूँ। एंड 31st evening को आता है, I start calling up other my counterparts in the city. Rather, I am a very small person. There are much bigger institutions, but somehow being in Jalandhar, a small town, we all are connected to each other. Started calling up everyone regarding this circular, and imagine no one knows about it. No one. I am the only one who knows about it, and it is a true, real circular. Why? Because there's a parent of my school who's working in the education department, and she really loves our institution too much, and she's too sincere to us. So every time a circular comes, the moment it reaches out, it is sent out to DC office and all, she sends a copy to me. So it was yet to reach anyone else, and even if it reaches, people are not so bothered. No, people generally don't check work mails in the evenings. But Guruji has somehow blessed me with this workaholic thing कि मैं हर वक्त ही काम और गुरुजी करती हूँ. So I get to know this. मैं next day Sunday है. I declare it a working day for my team. All of us gather. We do the preparation. And next day, it's my birthday on 2nd August. In the morning, 9 a.m., I am in my uniform. I am at the gate receiving children. And I look up and I say, Guruji, Guruji, Guruji. How you listen, the unsaid words. I mean, you answer, they say that God answers your prayers. Guruji, you answered the unasked also. Something which is even unasked, you answer that. It's only that you have your own list of requirement, which we all must comply to. This is what I have come to. And ये अभी मैं क्यों बोल रही हूँ, गुरुजी बुलवा रहे हैं, किसके मेरे लिए बुलवा रहे हैं, किसी के लिए, I don't know. But yes, there's definitely a list of requirements which you need to comply.
and how beautifully he reaffirms all of that. Again, now I'll tell you this. I was in a thought process that I am a sandwich. I'm not a sandwich generation. I call myself cheese generation. I have my mother-in-law and I have my daughter-in-law. So I have done fairly well with my mother-in-law during my life. I think I've been, I don't know, she can answer better, but I think I've fairly done fine as daughter-in-law. And I am also a mother-in-law. And I think I have done fairly well as a mother-in-law also. And I was sitting and I was just thinking about this. Ki chalo, acha hi ho gaya. I've been a good bahu also, and I'm managing to be a good saas also. And yesterday, फकीर की रीडिंग अगेन आई लॉग इन एंड बहुत डिस्ट्रप्शन थी मेरे एंड से, मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था. एंड इमेजिन गुरुजी ओनली मेड मी लिसन टू about 5 minutes where Anita auntie was reading out a paraphrase from a fakir, and later she was explaining it, which said that every mother-in-law and daughter-in-law, वो किसी ना किसी past life में they are mother and daughter, and if they do not settle their karmic as a mother-in-law, every daughter comes to, in her next life she comes to your house as a daughter-in-law. So अगर daughter-in-law और mother-in-law में से कोई भी अपना कार्मिक अकाउंट ठीक से सेटल नहीं करता, because you have been sent to test कि आप as a mother तो हर कोई अच्छा होता है, as a daughter तो हर कोई अच्छा होता है. Okay, now I'm sending you as mother-in-law and daughter-in-law. Are you able to do a role a mother would do, being a mother-in-law? Or will you be able to do a role of a daughter, being a daughter-in-law? So this is how your soul is sent for its evolution. And if you are not able to settle this karmic, then the cycle goes on. So how beautifully Guruji एक thought को मेरा पढ़ा, and I felt कि वो मुझे शाबाशी दे रहे हैं कि तुमने अपना बहुत अच्छे से सेटल कर रही हो तुम अपने कार्मिक अकाउंट्स को. So as I said before also, आप अगर मेरा ही सत्संग मल्टीलिंगुअल पे मैंने 1 साल पहले भी शेयर किया होगा, आप तब का सुनेंगे और अब का सुनेंगे, there's lot of difference. All this has come from Guruji. What all I'm talking today wasn't me, you know. And so this is why Guruji is making me say this, that his purpose is not just to show us Om, or not just to do these little miracles. What I say कि okay, मैं चाहती थी मेरा काम खुले और काम खुल गया, मैं चाहती थी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, वो ठीक हो गई, हाथों से खुशबू आ गई. No, these are all candies given to me by Guruji to pacify me. And ये पुचकार है उनकी here and there, fatherly पुचकार है. एक्चुअल गुरुजी का जो मोटिव है हमें अपनी फोल्ड में लेने का, वो हमारी क्लेंजिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सोल है. एंड फॉर दिस वी मस्ट सरेंडर टू हिम, एंड ईच ऑफ आवर रोल, जो भी हमें जो रोल असाइन हुआ है, कितना ब्यूटिफुली गुरुजी ने सिखा दिया. गुरुजी ने इतने लोग भेज दिए हैं, आप देखिए, जो सत्संग करते हैं, जो बुक शेयरिंग्स. दिस द फकीर, आई नो अबाउट दिस बुक, 2 books which I know since 25 years that these books exist. One is Autobiography of Yogi, other is this The Fakir. और मैं दोनों नहीं पढ़ पाई थी. And imagine, this is what your guru does to you. गुरुजी ने कैसे अपने फोल्ड में लेके अब वो मुझे दोनों, शायद जैसे गुरु और शिष्य का रिलेशन ये होता है, they both have to be ready for each other. So I think my guru was always there. मेरी सोल, जो मैं इंसान हूँ, वो रेडी नहीं थी, इसीलिए वो बुक्स मेरे तक तब मेरी लाइब्रेरी में होते हुए मेरे हाथ में नहीं पहुंची. और अब शायद मेरी सोल रेडी है उनकी तरफ, उन बुक्स की तरफ रिसेप्टिव होने के लिए, और अब महाराज मुझे वो रीड करवा रहे हैं. एंड यस, आई विल टेक 5 minutes more. It's 9:04, 9:10 पे कंक्लूड करेंगे, महाराज से आज्ञा लूंगी. इसके बीच में आई लाइक टू टेल कि ये जो 2-3 months हैं, यही मेरे लिए काफी ज्यादा इमोशनली, फिजिकली बड़े टफ रहे हैं. और इस टाइम में आप देखिए, किसी दिन मैं स्कूल पहुंच रही हूँ, मुझे शिव पुराण मिल रही है. महाराज ने मुझे शिव पुराण पढ़नी शुरू करवाई. मेरे पास एक शिव पुराण मेरे घर पे पड़ी है जो मैं नहीं पढ़ पाई. अगेन आई वुड से महाराज वाज देयर, माय सोल वाज डर्टी, इट वाज नॉट रेडी. पहले महाराज ने मेरी सोल की जितनी प्योरिफिकेशन, आई डोंट नो कितनी हुई है, की मुझे उसके काबिल बनाया. मेरी मॉर्निंग्स को अपनी फोल्ड में लिया,
और अब मैं अपनी मॉर्निंग शिव कुरान से शुरू कर पाती हूँ. नॉट दैट आई एम वेरी रेगुलर, कभी मिस भी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द डेज यस. देन वन डे आई रीच, आई एम टॉकिंग टू गुरुजी. आपकी याद आ रही है, यू नो वी ऑल हैव दिस सीक्रेट लव स्टोरी विद गुरुजी जो चलती रहती है. तो मैं भी ऐसी बचकानी बातें करती रहती हूँ. एंड आई एंटर माई वर्क प्लेस एंड लाइट ऑफ डिविनिटी किसी ने भेजी हुई है, गिफ्ट की हुई है. सो ये ऐसी चीजें तो होती रहती हैं. और इससे भी यस, एक बहुत बड़ा सत्संग है ये तो. हाउ कैन आई इवन फॉरगेट दैट. लास्ट ईयर कोविड के दौरान दुखभंजनी साहब का पाठ एक प्लेटफॉर्म पे, शुक्राना प्लेटफॉर्म पे बहुत हो रहा था. I used to log in now and then. और एक बार I still remember I logged in and after that I vomited and मेरी एक प्रॉब्लम तब भी ठीक हुई थी. But anyway, इतना हम ध्यान नहीं देते हैं कई बार. And then I would not also log in, ये सोच के actually you know I am in Punjab and पंजाब में कोई भी पाठ जो है, हम लोग गुरुद्वारा या पाठ या जलंधर मंदिर में भी हम सिर ढके बिना नहीं जाते हैं. लाइक मैं देखती हूँ बाकी जगह सब बिना सिर ढके चले जाते हैं, बट यहाँ हियर इन पंजाब वी आर लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट. शब्द चल रहे हो, गुरबानी चल रही हो, गुरुजी का मंदिर हो, हम बिना सिर ढके नहीं जाते हैं. सो वो रात को होता था पाठ दुखभंजनी का. तो मैं लॉग इन नहीं करती थी कि मैं तो इस वक्त बेड पे हूँ, बिकॉज 11 साढ़े 11 का टाइम होता था और मैं बिना सिर ढके नहीं आ सकती. तो आई यूज्ड टू मिस इट. And then a very dear sangat of ours, she's a daughter figure to me, उसको कोविड हो गया. And then again as usual हमारी soldier of God है साक्षी आंटी, she tells me कि ऐसे ऐसे हम उनके लिए अरदास करेंगे तो आप ज्वाइन करें. So I joined out of my love and my duty for our मेरी प्यारी जो बेटी जैसी संगत है कि वो बहुत बीमार थी, she was hospitalized. And I started reading also दुखभंजनी, साथ साथ में पढ़ती थी उसके जो लिरिक्स होते हैं. And I found it is so powerful. And I felt कि दुनिया में कोई दुखभंजनी साहब से दूर रह कैसे सकता है. ये तो हर चीज का, it is truly panacea for every ailment. And उसके बाद मेरा तो तब प्रीचिंग शुरू हो गई. जब मुझे कोई अपनी तकलीफ की बात कर रहा है, मैं उसको दुखभंजनी साहब का पाठ भेज रही हूँ. हर किसी को मैं दुखभंजनी साहब का पाठ भेज रही थी, कह रही थी करो करो, किसी को भी तकलीफ आती थी. एंड आप मेरी बुद्धि देखिए, मेरे को इतनी तकलीफें आ रही थी इमोशनली और फिजिकली, और मैं लोगों को बता रही हूँ. और खुद मैं दुखभंजनी साहब का पाठ किया ही नहीं, बिकॉज वो जो मेरी बच्ची है वो ठीक हो गई, उसके बाद शुक्राना कर दिया एंड बस लगा जी हो गया, बस खत्म. उसके बाद मैंने कभी लॉग इन नहीं किया उस प्लेटफॉर्म पे. और मैं दुनिया को बता रही हूँ, दुनिया को एज इन मेरी दुनिया को, और खुद कुछ भी नहीं कर रही हूँ. मतलब ये रियलाइज ही नहीं कर रही हूँ कि मैं खुद कितनी इमोशनली अपसेट चल रही हूँ, फिजिकली इतनी ट्रबल चल रही हूँ, मुझे ये पाठ करना चाहिए. एंड सडनली वन डे मुझे फोन आता है अगेन साक्षी आंटी का, एंड शी सेज दैट आपको क्या, आप जस्ट कि क्या आप दुखभंजनी साहब की व्याख्या करेंगे. एंड ऑफ कोर्स शुक्राना मल्टीलिंगुअल, ये तो है ही मेरा होम कमिंग है, ये तो घर है अपना. सो एंड मैंने कुछ नहीं सोचा कि ये आप लगा मल्टीलिंगुअल ने कहा है ना भाई, ना थोड़ी ना करनी है, चलो कर देते हैं. आई मीन दिस इज सो फुलिश देखा जाए तो. ये लगा कि मैं साक्षी के लिए हाँ कर रही हूँ, मैं तो मल्टीलिंगुअल के लिए हाँ कर रही हूँ. When I started doing it, मैंने एक रजिस्टर लगाया. मैं रजिस्टर में लिरिक्स लिखती थी, व्याख्या लिखती थी, सो दैट कहीं पे कुछ ऐसा ना हो जाए ऊपर नीचे. और जब मैं पाठ को लिख रही थी, I realized that oh my गुरुजी, ये तो आपने ये देखा कि ये तो बेवकूफ बच्ची मेरी लड़की दुनिया भर को गाइड कर रही है कि दुखभंजनी साफ करो, और खुद ये इतनी ज्यादा इमोशनल और फिजिकल तकलीफ में चल रही है और इसको पता ही नहीं कि इसको दुखभंजनी साहब का पाठ करना चाहिए. सो मैं इसको अब अच्छी तरह से करवाता हूँ. सिर्फ इसको सुनवाऊंगा नहीं, मैं इससे लिखवाऊंगा भी और इससे बुलवाऊंगा भी. सो दिस इज हाउ आई डिड दुखभंजनी साहब की सेवा. सो जो ये सुरेश अंकल कह रहे हैं कि आची आंटी सहयोग कर देती है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ये तो इतने हम किस्मत वाले हैं कि गुरु जी ऐसे माध्यम, ऐसे चैनल्स चुन के हमारे तक पहुंचते हैं. उसमें भी 10 बार तो सोच होती है, अच्छा टाइम निकल आएगा, ये मैं कर पाऊंगी, ऐसे कर पाऊंगी, अच्छा अंकल कह रहे हैं चलो कर लेती हूँ, यू नो चलो कर लेती हूँ. और आई मीन आई हैव टू कन्फेस दिस, ये बड़ी ह्यूमनली बातें हैं. अच्छा ये तो साक्षी ने कहा या स्निग्धा ने कहा, चलो कर लेते हैं. लेकिन वो जब करो तब पता चलता है कि ये तो माध्यम थे जो तुम्हारा भला कर रहे थे, तुम्हारी क्लेंजिंग ऑफ सोल. गुरुजी को भी तो कोई माध्यम चाहिए ना, ह्यूमन मीडियम्स चाहिए.
तुम्हारे तक पहुंचने के लिए. सो दीज आर ऑल गुरुजी सेंट ह्यूमन मीडियम्स. सो दिस इज आवर गुरुजी. जितनी जितनी उनके लिए तो अभी मैंने ये रिसेंटली एक ये लाइन सुनी, बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी आपके लिए तो शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है, एक्चुअल में बहुत ही छोटा है. हमारी क्या वजूद ही क्या है कि हम उनको शुक्राना भी कर सकें. इट इज गुरु. अभी हम लोग, मैं यही कह सकती हूँ कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि अरबों खरबों की पॉपुलेशन होगी दुनिया में, उनमें से हमें चुना गया है. एंड हमें अपने फोल्ड में लेके गुरुजी ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम उनका नाम भी अपने मुंह से ले सकें और ऐसी बातें कर सकें जो हम कर रहे हैं. कहाँ एक मनुष्य कहाँ पे इस काबिल है. ये तो महाशिव ही कर सकते हैं, महाशिव का ही काम है, महाशिव ही कर सकते हैं. अभी मैंने कामाक्षी आंटी का पढ़ा है कि उनके फादर आईसीयू में. अब आप देखिए कामाक्षी आंटी के फादर आईसीयू में. आई एम टॉकिंग अबाउट दुख भंजनी साहब. तो ये कौन बुलवा रहा है, कौन बुलवा रहा है, मुझे बताइए. मतलब मैंने भी आज सत्संग सुने, कल सुने, परसों सुने, उसमें तो किसी सत्संग में दुख भंजनी साहब का जिक्र नहीं आया था. आज ही क्यों आया? तो ये मैं थोड़ी ना बुलवा रही हूँ, मैं हो कौन सकती हूँ, या कोई भी हम थोड़ी ना कर सकते हैं. ये दुख भंजनी साहब का एक मैसेज शायद कामाक्षी आंटी तक ही पहुंचना था. अभी उनका मैंने चैट में मैसेज देखा, अमेजिंग अमेजिंग और हिज वेज. सो संगत जी, ऐसे सत्संग तो इतने हैं कि क्या कहूँ मैं, ना सबके पास ही हैं. सो मैं यही कहूंगी, गुरुजी हमेशा आप सब पे अपनी असीम कृपा बनाए रखें. दुख तकलीफ जो भी आती है उसे एम्ब्रेस करिए. बड़े तरह की आती है, कभी ह्यूमिलेशन आती है, कभी इमोशनल आता है. एंड यस, हमेशा ज्यादा तकलीफ हमारे अपने, ये गुरुजी ने मुझे समझा दिया है, तुम्हारा कोई बहुत अपना करीबी होता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा इमोशनल तकलीफ दे सकता है. ये भी आई थिंक गुरुजी का मैसेज होगा, किस लिए जो मैं बोल रही हूँ. आई डेंट प्लान टू स्पीक एनी ऑफ दीज थिंग्स. उसका आंसर भी मुझे इन्हीं बुक से, फकीर से भी मिला, अदरवाइज ऑल्सो गुरुजी के रियल्म से ही मिला है. कि उसका रीजन ये है कि हमारी सोल टेस्ट कब होगी. एंड यस, कार्मिक ऑल्सो, वी हैव प्रोबेबली डन समथिंग रॉन्ग टू समवन. अब हमें वो कैसे, अब मेरा पड़ोसी मेरे को आके अगर कुछ बोल गया है, मुझे एक जरा सी तकलीफ, इरिटेशन हो सकती है, लेकिन मेरे अपने परिवार के, मे बी मेरे अपने बच्चे ने अगर मुझे कुछ कह दिया तो दैट विल स्प्लिट मी अपार्ट. सो ये एक हायर ट्रुथ ऑफ लाइफ समझना बहुत जरूरी है. एंड प्लीज गुरुजी को माने, उनसे प्यार करें, उनका मतलब जो कर सकते हैं करें, लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज जरूर पढ़ें जो जो गुरुजी ने कहा है, चाहे वो शिव पुराण है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, दो फकीर जरूर पढ़नी चाहिए, या फिर अभी मेरी तो खुद सब पेंडिंग लिस्ट में है, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड. सो ये जो जो गुरुजी ने रेकमेंडेशंस दी हैं, गुरुजी के जो वचन हैं, जैसे आज मैंने वचन की व्याख्या की है, ट्रस्ट मी मुझे लगता है बहुत सुपरफिशियल व्याख्या थी. जो मैंने बोला ये तो पता ही है. आई थिंक हमें बहुत डीपली डिस्कवर करना चाहिए गुरुजी के वचन को, और गुरुजी की जो जो रेकमेंडेशन है, अगर हम गुरुजी के बारे में उनकी रेकमेंडेड बुक्स को पढ़ेंगे, हमें बहुत हायर ट्रुथ पता चलेगा. और ये हमारा सरेंडर है गुरुजी को कि हमारी आत्मा उनके काबिल बन सके. सो आइए मिलके अपनी आत्मा को उनके काबिल बनाने की कोशिश करें. सो थैंक यू वेरी 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 मच सुरेश अंकल वंस अगेन एंड दिस प्लेटफॉर्म. शुक्राना मल्टीलिंगुअल, शुक्राना गुरुजी दा, Guruji Maharaj, the multilingual FB page. Right, uncle? Now I spoke right. So thank you very much, Suresh uncle. Thank you very much for giving me this opportunity, uncle. I think you and me can recall. What do you mean? Yes, yes. Because when the page was made, हमने याद किया था, and I remember, uncle, आपने like a very good leader याद करवाया था. आर्ची आंटी पूरा बोला करिए, आर्ची आंटी पूरा बोला करिए. So I have learned it well. Yes. Thank you. Thank you. Thank you very much, Archie Auntie. Guru Parivar have witnessed a blissful divine satsang from you today, which inspired and answered a lot of Guru Parivar members in different way. और दुख भंजनी साहब आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है दुख भंजनी साहब का पाठ करने की, तो बहुत अच्छा लग रहा है. मैं और मेरी आंटी डेली वीडियो सुनते हैं, मतलब इनके जो अपने आपको फेसबुक से, बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. शुक्राना महाराज. थैंक यू. मैं स्निग्धा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा,
Over to you, Snigdha aunty. If she can come for 2 minutes, Snigdha aunty. Snigdha aunty, please. Over to you. शुक्राना गुरु जी, नमस्ते अंकल, नमस्ते संगत जी। जय गुरु जी। Yes uncle. We want to hear you. शुक्राना महाराज। Like आर्ची आंटी mentioned, शुक्राना भी अब छोटा लगने लगा है. It's downplaying his grace, but for lack of better word and human vocabulary और कोई word नहीं है, इसीलिए शुक्राना पे ही we are confined to शुक्राना. I owe everything to him. Be it my, everything, every breath that I take is his grace on me, the strength that he has infused in me and the faith. इनके चाहे बिना तो वो फेथ भी हम डेवलप नहीं कर सकते, वो फेथ भी हमारे बस की बात नहीं है. वो कहते हैं ना कि डोंट लेट योर फेथ डिटर, वो भी हमारे हाथ में नहीं है महाराज, एंड ही नोज दिस. तो उनकी कृपा है तो फेथ भी है, ट्रस्ट भी है, सरेंडर भी है. सरेंडर से तो अभी मैं मीलों दूर हूँ. इट्स नॉट इजी, एंड जब गुरुजी चाहेंगे तो वो भी करवा देंगे. बट अभी तक तो जितना गुरुजी ने अभी तक क्या राइट फ्रॉम डे ही हैज सेंट मी ऑन दिस प्लैनेट, जब अभी तब से लेकर अभी तक जैसे इन्होंने संभाला है मुझे, the only word that crosses my mind is शुक्राना 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 महाराज. And thank you for associating me with people you have associated me with, be it my family or be it your sangat. शुक्राना महाराज. And I got many answers auntie. आपने बोला कि जो सबसे करीबी होता है, he or she has the the potential to hurt you the most. That in itself is a very big answer, and it is in certain way it is a very big relief कि जो hurt करता है वो सबसे close भी है मेरे. So that in a way he knows उन्होंने आपके मुंह से क्यों ये बुलवाया, because इनको पता है मैं वो सुन के कहीं ना कहीं खुश होंगी, and it was a sigh of relief. So thank you auntie, and शुक्राना महाराज for letting auntie utter those words. It was such a relief. शुक्राना महाराज. And thank you uncle, and thank you Archie auntie, thank you Sakshi auntie, thank you शुक्राना महाराज. Thank you everyone. Over to you, Sakshi aunty. Jai Guruji, namaste, namaste, namaste. It's such a beautiful satsang. I have no words to say. आप दोनों ने बहुत अच्छा sum up किया. And there are so many satsang that aunty आपने जो करे हैं, they have made a big impact. And definitely yes, दुख भंजनी अगर मैं खुद की बात करूं तो महाराज ने मुझे लास्ट ईयर दिसंबर से ही जोड़ा था, और मुझे भी ऐसे ही मेरा भी इससे रिलेटेड बहुत बड़ा एक सत्संग है कि कैसे महाराज ने कनेक्ट किया. एंड इट इज रियली ट्रू. चाहे वो दुख भंजनी हो, चाहे वो सुखमनी हो, चाहे वो जपजी हो, हर पाठ जो भी हम अपनी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं, वो कुछ भी हो, वो सच्ची में बहुत फल देता है. जपजी तो नो डाउट, बिकॉज पूरे दुखों का उसमें निवारण है. इसी के जितने शब्द निकलते हैं, तातीवाओं और जितने भी थिरघर भैंसो, सारे 7-8 शब्द है. इवन फॉर दैट मैटर चौपाई साहिब भी इसी में से निकली है. सो दिस हैज सो मच. एंड चौपाई साहिब इज बेसिकली प्रोटेक्शन. सो प्रोटेक्शन एंड दुख सब एक साथ ही कवर अप हो जाते हैं. एंड आपने जो आज एक सत्संग स्पेशल किया बड़े मंदिर जाने का और ब्लेसिंग्स का, उसका मेरा आज कहते हैं ना बिन बोले हैं सब कुछ जानदा और सरेंडर. आई वाज लाफिंग क्योंकि आज ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ. एंड आपके थ्रू महाराज ने मुझे कंफर्म किया कि इट हैज, बिकॉज सोचना समझना तो हमने छोड़ ही दिया ना, क्योंकि सोच से कुछ होता नहीं है. सोच से बहुत आगे निकल चुके हैं हम लोग महाराज. आई मीन मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है, हम सबके पास आई एम श्योर वर्ड्स नहीं है. 2-3 दिन से ना सबके डीपी पे व्हाट्सएप पे गुरुजी महाराज का मंदिर खुला है, ये बड़ा मंदिर. तो
लंगर प्रसाद की फोटो, स्वरूप की फोटो। 2 संगत ऐसी हैं, एक संगत सिडनी से गई है, वो नेक्स्ट डे जाते ही तीसरे चौथे दिन बड़े मंदिर पहुंची, उन्हें महाराज की ब्लेसिंग्स मिली। एक आंटी ओवरसीज ट्रैवल करके गई, अगले दिन वो मंदिर पहुंची। नहीं गुरु जी आपने तो निहाल कर दिया सबको यार, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो जब भी आप इंडिया बुलाओ ना नेक्स्ट टाइम, आपको जब ठीक लगे बुलाना, तो आई विल ऑल्सो सीक ब्लेसिंग जब भी आप चाहो। बस ये बोला था मैंने और कुछ बोला भी नहीं था। एंड आज महाराज ने मुझे सिडनी मंदिर बुला लिया फॉर नो मैटर, नो प्लान, नथिंग, जस्ट इन हाफ एन आवर। मतलब मैं रास्ते में जाए, गुरु जी आप करते कैसे हो, मैंने तो मांगा भी नहीं था, मैंने तो कहा भी नहीं था मुझे मंदिर जाना है। आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग, बट यस आर्ची आंटी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हम जब सरेंडर करते हैं और जब महाराज पे छोड़ते हैं, वो उसका रिवॉर्ड क्या मतलब मल्टीफोल्ड देते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जितनी बड़ी भक्ति उतने बड़े टेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अब आप ये देखो ना, किंडरगार्टन में आप एबीसी पढ़ते हो, पर ईयर 1 2 3 4 में आके आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हो और फिर उसको आगे लेटर स्टेज पे एम्पलीफाई करते हो और बिगर सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स में। सो दिस इज स्टेप राइट। तो अब हम टफ, अगर टेस्ट बड़े हो रहे हैं तो आप समझ जाओ कि महाराज हमें पास करके नेक्स्ट लेवल पे डालने वाले हैं। और महाराज इतने सुंदर है, टेस्ट भी लेते हैं, टफ से टफ लेते हैं, गिरने भी नहीं देते और पास भी कराते हैं। So this is the beauty of our Guru Maharaj. So शुक्राना महाराज, blissful सत्संग, और of course अब संगत जी को बहुत सारे आंसर्स जय गुरु जी, मिलेंगे इससे। जय गुरु साक्षी शुक्राना आंटी, जी। जय गुरु साक्षी आंटी। साक्षी आंटी, इससे पहले कि हम शुक्राना भजन शुरू करें, मैं सबीना कोचर आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 2 मिनट आजी आंटी के लिए कुछ बोलें। सबीना कोचर आंटी। आंटी अंकल आई थिंक वो अभी लॉग ऑफ कर गए हैं अंकल, नहीं कुछ ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो क्या ही बोलना अंकल आंटी लॉग ऑफ कर चुके हैं। ओके ओके जी 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 जी। संगत जी अब साक्षी महाराज का over to you. शुक्राना, हाँ जी संगत जी अब हम महाराज का शुक्राना चलाएंगे और आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी। ए मनुख जून देन दा शुक्राना, जिन्हों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कनां दा, इन साहां दा शुक्राना। अपनी संगत बनाउण दा शुक्राना, सत्संग च बिठाउण दा शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलान दा शुक्राना। इस जिंदगी च सर उठा के जी पान दा शुक्राना गुरु जी। साडे जन्मां जन्मां दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुक्राना। सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुक्राना गुरु जी। ते सब तो वड्डा शुक्राना उन सब परेशानियां दा गुरु जी, जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया। क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लाभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग, सेवा, सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां, पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू ए सोची दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुल्लां कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखां कि मेरी अगली सांह दा भी भरोसा नहीं। ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदी अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखां, हर जीव विच तुहानू देखां गुरु जी। तुसी मैनू जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां गुरु जी। जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकदा है, वो सब कुछ कदे भी लै सकदा है। मैनू कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाडे तो दूर करे।
ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा मालिक। संगत जी, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहे हैं, आप सब महाराज से अपनी आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा मालिक, आज्ञा संगत जी। गुरु जी जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जय जी गुरु महाराज। जी, शुक्राना शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेस गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी।